Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to my channel after a long break. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10 साइंस 8th क्लास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज। कंप्यूटर के लेक्चर भी इंशाल्लाह आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम उन क्वेश्चंस पर जो चैप्टर के नाम के साथ ही दिए गए होते हैं। स्टार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मेक द चार्ज फ्लो इन अ सर्किट। एक सर्किट में चार्ज का बहाव क्या बनाता है। आंसर है चार्ज विल नॉट फ्लो इन अ सर्किट अनलेस देयर इज एन एनर्जी सोर्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अनलेस देयर इज अ क्लोज कंडक्टिंग लूप थ्रू विच द चार्ज कैन मूव। चार्ज एक सर्किट में इस वक्त तक नहीं बहता जब तक कोई एनर्जी का ज़रिया ना हो। एनर्जी का ज़रिया क्या पैदा करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जब तक कोई बंद कंडक्टिंग लूप ना हो जिसके ज़रिए चार्ज हरकत कर सके। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्जेस। और बिजली कैसे पैदा होती है, चार्ज के बहने की वजह से। तो एक सर्किट में चार्ज का बहाव क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डज द फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। बिजली के बल्ब में फिलामेंट क्यों चमकता है जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहता है। आंसर है देयर इज़ अ फिलामेंट इन द बल्ब। बल्ब में फिलामेंट होता है विच हैज़ हाई रेजिस्टेंस फॉर करंट, जिसमें करंट की ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अच्छा, हैंस वी पास द करंट थ्रू द फिलामेंट। जब फिलामेंट से करंट को गुजारा जाता है, द फिलामेंट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ करंट। तो ये क्या करता है, करंट का रास्ता रोक लेता है। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस की वजह से एंड ड्यू टू मोर एंड मोर इनकमिंग करंट एंड लेस आउटगोइंग करंट द फिलामेंट गेट्स हीटेड अप एंड इट स्टार्ट्स टू ग्लो। ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले करंट और कम जाने वाले करंट की वजह से फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के काम करने के असूल में क्या फ़र्क है। आंसर है एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक मोटर बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है, प्रोवाइडिंग अ पावर सोर्स फॉर मशीनरी। जो मशीनरी के लिए किस चीज़ का काम कर रही होती है, पावर सोर्स का। जनरेटर डज द अपोजिट ऑफ दिस। और जनरेटर इसके अपोजिट काम करता है, कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में तब्दील करता है। देन आ जाते हैं MCQs। सबसे पहला MCQs है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द पाथ अलॉन्ग विच। इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज, बी ऑप्शन है। सेकंड MCQs है, अ क्लोज्ड सर्किट इज़ द कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक क्लोज्ड सर्किट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक मुकम्मल रास्ता होता है, ए ऑप्शन है। थर्ड MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सिल्वर, सी ऑप्शन है। फोर्थ MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो डी ऑप्शन है, कोबाल्ट। फिफ्थ MCQs है, द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड एज अ कोर इन द कॉइल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए तारों में कोर के तौर पर इस्तेमाल होने वाला बेहतरीन क्या है, तो सॉफ्ट आयरन, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ फॉलोइंग। मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की 3 एग्जांपल्स देनी है। सबसे पहले एग्जांपल्स हैं जी मैग्नेटिक मटेरियल की, तो उनमें आ जाता है आयरन, निकल, कोबाल्ट। फिर है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, तो उसमें आ जाता है प्लास्टिक, रबर और लेदर। सेकंड क्वेश्चन में हमने 4 टर्म को डिफाइन करना है, जिनमें है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस के बहाव की शरह जो है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट। देन है इलेक्ट्रिकल सर्किट। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड, सी है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन और एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज़ फेल्ट। तो वो एरिया
या मैग्नेट का इर्द गिर्द का वो इलाका जिसमें मकनातीसियत का असर महसूस होता है उसे कहते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड। देन है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ ए टेम्परेरी मैग्नेट। एक आर्जी मैग्नेट होता है, मकनातीस होता है, विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, जो मकनातीस की तरह बिहेव कर रहा होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू द इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। व्हेन करंट स्टॉप्ड, जब एक इलेक्ट्रिक करंट इंसुलेटेड कॉपर वायर में से गुजरता है और जब करंट बंद हो जाता है तो इसकी मकनातीसियत ख़त्म हो जाती है। इट हैज़ अ सॉफ्ट आयरन पीस कॉल्ड द कोर विद एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन इट। तो यहाँ एल की जगह पे एन है। इसमें लोहे का एक नरम टुकड़ा होता है जिसे कोर कहा जाता है, जिस पर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लिपटी हुई होती है। इस तरह से ये आर्जी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट। तो सबसे पहले क्लोज्ड सर्किट है, मीन्स ए कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अराउंड विच करंट फ्लोज और सर्कुलेट। क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या है? एक मुकम्मल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जिसके गिर्द करंट बहता है। तो आप क्लोज सर्किट की डायग्राम देख सकते हैं। देन है ओपन सर्किट, अ सर्किट इन विच द कंटिन्यूटी इज़ ब्रोकन ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इज़ नोन एज ओपन सर्किट। इसमें क्या होता है? एक सर्किट जिसमें तसलसल कंटिन्यूटी टूट जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बह नहीं सकता। तो डायग्राम में इन्होंने दिखाया भी हुआ है ओपन सर्किट, ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक ओपन सर्किट है। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल और लाउड स्पीकर। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक बेल का काम करने का असूल। इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ खींचता है। व्हेन द स्ट्राइकर हिट्स द गोंग इट्स प्रोड्यूस साउंड। जब हथौड़ा गोंग से टकराता है तो ये आवाज़ पैदा करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर वर्क्स बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। द मैकेनिकल एनर्जी कंप्रेस एयर एंड कन्वर्ट्स द मोशन इनटू साउंड एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हवा को दबाती है और हरकत को साउंड एनर्जी में तब्दील करती है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस इन डेली लाइफ। तो हम जो आम रूटीन में डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें है जनरेटर, मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स, हेडफोन्स एंड लाउड स्पीकर्स, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस लाइक VCRs, टेप रिकॉर्डर्स एंड हार्ड डिस्क्स। नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक स्विच, हाउ इट काज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच क्या है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट का सबब कैसे बनता है? सबसे पहले है इलेक्ट्रिक स्विच। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज़ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट ब्रेक्स और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच क्या करता है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल आला है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो ऑन करता है या फिर ऑफ करता है। तो इसमें काजेज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ओपन। तो व्हेन स्विच आर ओपन, जब स्विच ओपन होगा, देयर इज़ अ गैप इन द सर्किट, तो सर्किट में क्या होगा? गैप आ जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज बह नहीं पाएगा। देन द सर्किट इज़ नॉट वर्किंग, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक सर्किट काम नहीं कर रहा। देन इसका काज है क्लोज सर्किट के तौर पर। व्हेन स्विच आर क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज होगा, देयर इज़ नो गैप, तो गैप सर्किट में नहीं होगा। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर पाएंगे। देन द सर्किट इज़ वर्किंग, तो इसका क्या मतलब है कि सर्किट वर्क कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन अ डिमर स्विच मेक द सेम लाइट बल्ब अपीयर डिम और ब्राइट। एक डिमर स्विच एक ही लाइट बल्ब को मध्यम या रोशन कैसे बनाते हैं? द डिमर स्विच वर्क्स बाय सिंपली कटिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इनटू द लाइट्स। आपने अक्सर अपने घर में डिम बल्ब देखे होंगे, तो वो कह रहे हैं वो काम कैसे करते हैं। तो डिमर स्विच क्या करता है? बिजली की मिकदार को कम कर देता है जो सर्किट से रोशनियों में बहती है।
दैट्स मीन इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ स्किपिंग इट एंड सेंडिंग लेस टू योर लाइट्स। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा लेने की बजाय स्किप कर रहा होता है और आपकी लाइट्स की तरफ कम बिजली पहुंचती है, इस तरह से लाइट डिम हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ यूज्ड इन आवर होम सप्लाई। हमारे घरों की सप्लाई में किस किस्म का इलेक्ट्रिक सर्किट इस्तेमाल होता है, सीरीज़ और पैरेलल, एंड गिव रीजंस ऑफ योर चॉइस। तो हमारे घरों में पैरेलल सर्किट यूज़ होता है बिकॉज इन पैरेलल सर्किट आर एप्लियंसेस गेट द फुल मेन वोल्टेज एंड वन कैन टर्न ऑन और ऑफ एनी एप्लियंस विदाउट हैविंग टू टर्न ऑन और ऑफ एन अदर। तो हमारे घरों में पैरेलल सर्किट किस वजह से इस्तेमाल होता है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में तमाम जो होते हैं एप्लियंसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं घरों में, उसका वोल्टेज मेन वोल्टेज के बराबर होता है और हम किसी भी एप्लियंस को इंडिविजुअली तौर पर, मतलब एक ही को जिसको हमने ऑफ या ऑन करना होता है कर सकते हैं, हमें सबको बंद नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तस्वीर की तरफ देखें और नीचे दिए गए तमाम सवालों के जवाब दें। सबसे पहले है नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट पोजीशन ए एंड टेल वेयर इट कम्स फ्रॉम। पोजीशन ए पर पैदा होने वाली एनर्जी का नाम बताना है और कहाँ से आ रही है ये भी बताना है। सेकंड है नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट पोजीशन बी, देन बी पोजीशन पर जो एनर्जी है उसका बताना है और ये कहाँ से आ रही है। और देन थर्ड पे पोजीशन सी पे जो एनर्जी है उसका नाम क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो बताना है। तो सबसे पहले जो पोजीशन ए पे एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है, मीन काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड विच कम्स फ्रॉम केमिकल एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी जिस्म में मौजूद केमिकल एनर्जी से आ रही है। देन हमारे पास है पोजीशन बी, रोटेशनल एनर्जी है जी पोजीशन बी पर, जो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, विच कम्स फ्रॉम द व्हील ऑफ बाईसाइकिल अटैच विद डायमनो। तो बाईसाइकिल के पहिए से हासिल होती है जो डायमनो से जुड़ा हुआ होता है। देन हमारे पास थर्ड है पोजीशन सी पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द डायनमो। तो डायमनो जो है ये बेसिकली मोटर है, छोटी मोटर जो कि बाईसाइकिल में होती है। तो पोजीशन सी पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है जो डायमनो में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड से हासिल हो रही है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल पिक मोर पेपर क्लिप्स व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू वायर। वो कह रहे हैं कौन सी जो बार है वो ज़्यादा पेपर क्लिप्स उठाएगी जब तार में से करंट बहेगा। अ कॉइल ऑफ वायर विद 20 टर्न्स और अ कॉइल ऑफ वायर विद 50 टर्न्स। ए कॉइल ऑफ वायर विद 20 टर्न्स और कॉइल ऑफ वायर विद 50 टर्न्स, वायर वाउंड अराउंड अ वुडन स्टिक और वायर वाउंड अराउंड एन आयरन नेल। तो आंसर है अ कॉइल ऑफ वायर विद 50 टर्न्स विल पिक मोर पेपर क्लिप्स। तो जिस वायर के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा पेपर क्लिप्स उठाएगी और वो वायर कौन सी होगी, आयरन नेल वाली, क्योंकि लकड़ी में से करंट नहीं गुजरता। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चन। अ स्टूडेंट हैज़ 2 मेटल बार्स। एक स्टूडेंट के पास क्या है, 2 मेटल की बार्स हैं। ही शी नाउज दैट मेटल बार 1 इज़ मैग्नेट। जो मेटल बार 1 है वो क्या है, मैग्नेट है। तो हमने बताना क्या है, हाउ कुड ही शी यूज़ मेटल बार 1 टू फाइंड आउट मेटल बार 2 इज़ अ मैग्नेट। What would he she observe if metal bar 2 is a magnet। सबसे पहले तो वो मेटल बार 1 का इस्तेमाल ये जानने के लिए कैसे करेगा कि आया मेटल बार 2 मकनातीस है, और अगर मेटल बार 2 मकनातीस है तो वो क्या ऑब्ज़र्व करेगा, ब्रिंग बोथ मेटल बार्स नियर टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे, विद देयर पोल्स। अगर दोनों मेटल बार्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है, द मेटल बार 2 इज़ आल्सो अ मैग्नेट। तो दोनों जो हैं मेटल बार्स वो मैग्नेट हैं। तो एक जैसी जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होती हैं। अदरवाइज़ मेटल बार 2 इज़ नॉट अ मैग्नेट। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो इसका मतलब है दोनों मेटल बार्स जो हैं वो मैग्नेट नहीं हैं, सेम नहीं है। और सेकंड पे जो उन्होंने पूछा था कि ही शी स्टूडेंट जो है वो क्या ऑब्ज़र्व करेगा, तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो प्रोसेस है वो ऑब्ज़र्व करेगा। अगर दोनों मेटल बार्स सेम हैं तो एक दूसरे को
रिपेल करेंगी और अगर सेम नहीं है तो अट्रैक्ट करेंगी। तो यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज भी हो गई एंड। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।